हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं सपना सिसोदिया आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन सेशन के साथ। अभी तक अपन ने राजस्थान बोर्ड का जो सोइल स्टेट वाला चैप्टर था उसमें अपन ने बात की थी कि सोइल स्टेट वाले चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सोइल स्टेट से संबंधित जो अपना सेशन थे वो कंप्लीट 6 सेशन हो गए थे। कितने 6 सेशन अपने पास? 6 सेशन कंप्लीट हो गए थे। तो उन 6 सेशंस में अपन ने क्या देखा था? अपन ने पहले सेशन में देखा था कि ठोस पदार्थ होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। फिर इसके बाद में ठोस पदार्थों की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किए गए हैं, ये तो अपन ने फर्स्ट सेशन में देखा था। ठीक है, इसके बाद में सेकंड सेशन में अपन ने जो है क्रिस्टलीय तंत्र, क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्टिका से संबंधित जानकारी प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना थर्ड सेशन था उसमें अपन ने क्या किया कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें निबिड़ संकुलन कैसे पाया जाता है ये अपन ने देखा। फिर अपना फोर्थ सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें अपन ने क्या देखा कि संकुलन दक्षता जो होती है ठोसों में वो कैसे निकालते हैं, उनकी थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको अच्छे से बताई थी। इसके बाद में फिफ्थ जो अपना सेशन था सॉइल स्टेट से रिलेटेड, उसमें अपन ने क्या देखा था? उसमें अपन ने देखा था कि जो अपने ठोस होते हैं उसमें त्रुटियां कैसे पाई जाती है, कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अपने को एग्जामिनर पूछता है, ये अपन ने फिफ्थ सेशन में देखा था। इसके बाद में सॉइल स्टेट का आज का जो अपना सेशन है वो लास्ट सेशन होगा। सेशन में आज के सेशन में अपन बात करेंगे ठोसों के विद्युतीय और चुंबकीय गुणों के बारे में। ठोसों के विद्युतीय और चुंबकीय गुण, ये आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो सॉइल स्टेट है उसके अपने टोटल 6 सेशन हो गए हैं। 6 सेशन में अपन ने ठोस पदार्थों के पूरे गुण देख लिए हैं और गुणों में देख लिया है कि कैसे कैसे विशेषता ठोस पदार्थों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देख लिया कि सॉइल स्टेट वाला जो अपना चैप्टर है फर्स्ट नंबर का वो मिनिमम 3 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर इससे कैसे क्वेश्चंस पूछता है इस चैप्टर में से, ये सब अपन ने देख लिया है। तो जो आज का अपना सॉइल स्टेट वाला सेशन है वो लास्ट सेशन है सॉइल स्टेट का। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे कि तो राजस्थान बोर्ड का जो नंबर सेकंड यूनिट है अपनी वो कौन सी है, सॉल्यूशन की। विलियन क्या होता है और विलियन कैसे बनता है। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो जो अभी तक के अपने 6 सेशन थे वो सॉइल स्टेट से रिलेटेड थे। उसमें अपन ने ठोस पदार्थों के पूरे गुण देख लिए हैं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर अपने से पूछता है ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, तो जो आज का अपना सेशन है वो सॉइल स्टेट से रिलेटेड लास्ट सेशन होगा। अगर अभी तक आपको सॉइल स्टेट में कोई भी कंफ्यूज हुई हो तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सॉइल स्टेट वाले चैप्टर में से कोई कंफ्यूज है, तो वो कंफ्यूज मैं आपकी दूर करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में देखने वाले हैं किसके बारे में, ठोसों में जो विद्युतीय और चुंबकीय गुण होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, कितने पार्ट्स में बटे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर के बारे में, कि जो विद्युतीय गुण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर कैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? विद्युतीय और चुंबकीय गुण। तो जो विद्युतीय गुण होते हैं उसके आधार पर ठोस पदार्थों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। तो जो अपने 3 पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पर चालक, नंबर सेकंड पर कुचालक और थर्ड पर कौन सा, अर्धचालक। ये ठोसों का जो वर्गीकरण है ये किसके आधार पर है, विद्युतीय गुणों के आधार पर, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, अब बात करते हैं कि चालक पदार्थ कैसे होते हैं, कुचालक पदार्थ कैसे होते हैं और अर्धचालक पदार्थ कैसे होते हैं। तो जो अपने चालक पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, विद्युत का, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह पाया जाता है क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, कुचालक। कुचालकों में क्या होता है, कुचालकों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, कुचालक, विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लास्ट में कौन सा बच गया अपने पास, अर्धचालक। तो देखा चालक में तो विद्युत का प्रवाह होता है और कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लास्ट में कौन सा बच गया, अर्धचालक। तो इनमें अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में
अल्प मात्रा में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई तीनों की डेफिनेशन। ठीक, इसके बाद में अपन बात करें कि जो विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस होते हैं उनकी चालकता प्रास कितनी होती है, कि चालकों की जो चालकता प्रास है वो कितनी होती है, कुचालकों की चालकता प्रास कितनी होती है। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रास है, कौन सी चालकता प्रास, वो कितनी होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये जो क्या है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये चालकता की यूनिट है, क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट देखिए कुचालकों की चालकता प्रास कितनी होती है। कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनकी चालकता प्रास 10⁻20 से 10⁻10 के बीच होती है। ये भी क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता प्रास की बात करें तो चालकता प्रास कितनी होती है 10⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तीनों की क्या हो गई चालकता प्रास, किस किस की, चालक पदार्थ की, कुचालक पदार्थ की और अर्धचालक पदार्थ की। ये क्या है चालकता प्रास। चालकता प्रास को ध्यान में रखना है क्योंकि चालकता प्रास से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक पदार्थों की चालकता प्रास कितनी होगी, कुचालकों की चालकता प्रास कितनी होगी। तो ये क्या है अपने पास चालकता प्रास। नंबर सेकंड वाला जो गुण है वो किससे रिलेटेड है, चालकता प्रास से रिलेटेड है। नेक्स्ट किससे होगा, तीसरा जो पॉइंट होगा अपने ताप के प्रभाव से, कि चालक जो पदार्थ होते हैं उन पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, कुचालकों पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, और जो अपने पास अर्धचालक पदार्थ बच गए उस पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, ताप के प्रभाव के बारे में। तो थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा अपना ताप का प्रभाव। चालक पदार्थ होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर क्या होती है, चालकता घटती है। चालकता क्या होती है, घटती है। कुचालक पदार्थों में क्या होता है, कुचालक पदार्थों में चालकता बहुत कम मात्रा में बढ़ती है लेकिन क्या होता है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या होती है चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट कौन सा आएगा अपने पास, अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। अब इनसे चालकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों चालकता बढ़ती है, क्यों चालकता घटती है, चालक पदार्थों की चालकता घटती क्यों है, कुचालकों की चालकता बढ़ती क्यों है। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का टाइप देखे अपन, तो टाइप देखने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनेगा कि चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। क्वेश्चन मैं आपको लिखकर बताती हूं, चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। अब इसका रीजन क्या है। नंबर सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा कि जबकि, इसी में अपन जोड़ सकते हैं जबकि अर्धचालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। इसका रीजन अपने पास क्या है। ये क्वेश्चन मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है जबकि अर्धचालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, चालक पदार्थों के बारे में। चालक पदार्थ कौन से होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं, चालक। तो चालक पदार्थों में जब विद्युत का प्रवाह होता है तो उसमें परमाणुीय कंपनों की संख्या बढ़ती है। किसकी, परमाणुीय कंपनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है। परमाणुीय कंपनों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता क्या होती है, घटती है। क्योंकि अपन ने देखा है कि प्रतिरोध जो होता है चालकता की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। चालकता जो होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, अपने को पता है कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, चालकता अपनी घटती है। प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता क्या होगी, घटेगी।
तो जैसे परमाणु कंपनों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने पर क्या होगा, चालकता घटेगी, और इसीलिए चालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, अर्धचालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। इसका रीजन क्या है कि चालकों में तो चालकता घटती है और अर्धचालकों में चालकता बढ़ती है। अर्धचालकों में क्या होता है, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जो धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, अर्धचालकों में क्या होती है, चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो चालकों में तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये प्रतिरोध से, और अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें धारा प्रवाह के लिए जो उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकता पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, आशा करती हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। समझने की बात करें तो चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर परमाणु कंपनों की संख्या बढ़ती है। परमाणु कंपनों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही प्रतिरोध बढ़ता है वैसे ही चालकता क्या होती है, डाउन होती है, फलस्वरूप चालकता घटती है। नेक्स्ट, अर्धचालकों में क्या होता है कि अर्धचालक पदार्थों में ताप जैसे ही बढ़ाते हैं तो धारा प्रवाह के लिए जो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि चालक, कुचालक और अर्धचालकों में चालकता कैसे देखते हैं, कि चालकता की क्रियाविधि कैसे होती है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसिटी, चालकता की क्रियाविधि। तो चालकता की जो क्रियाविधि है वो अपन किसके आधार पर देख सकते हैं, बॉन्ड थ्योरी के आधार पर अपन इसको देखते हैं। किसके आधार पर, बॉन्ड थ्योरी, बंध सिद्धांत के आधार पर अपन चालकों की क्रियाविधि को समझते हैं। अब देखते हैं बैंड सिद्धांत क्या होता है। बैंड सिद्धांत जो होता है उसमें परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन, और जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो उतने ही अनुपात में क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। ये आणविक कक्षक क्या होते हैं, जब दो आणविक कक्षकों की ऊर्जा स्तर समान होते हैं तो ये मिलकर एक बैंड बना लेते हैं, और यही बैंड क्या कहलाता है, बैंड सिद्धांत कहलाता है। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर बैंड कितने प्रकार के बनते हैं, अपने पास दो प्रकार के। कौन कौन से बैंड बनते हैं, नंबर फर्स्ट चालन बैंड, नंबर सेकंड संयोजी बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, चालकता की क्रियाविधि देखते हैं। चालन बैंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, सीबी कंडेंसिटी बॉन्ड, और संयोजी बैंड को वीबी। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने, बॉन्ड सिद्धांत के आधार पर दो प्रकार के बैंड बनते हैं चालकता के आधार पर। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट चालन बैंड, नंबर सेकंड संयोजी बैंड। अब जैसे ही अपने को पता होगा कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कैसा है तो अपने पता लगा लेंगे कि कौन से पदार्थ चालक हैं, कौन से पदार्थ कुचालक हैं, और कौन से पदार्थ जो बच गए अर्धचालक हैं। तो देखते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में बॉन्ड थ्योरी की जो बॉन्ड थ्योरी है वो कैसे लागू होती है इन तीनों पदार्थों पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, चालक पदार्थों के बारे में। तो चालक पदार्थों में देखते हैं अपन कौन कौन से बैंड पाए जाते हैं। चालक पदार्थ हो चाहे कुचालक हो चाहे अर्धचालक, तीनों में दोनों बैंड पाए जाएंगे। तो चालकों में ऊपर कौन सा, सब में ऊपर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सीबी चालन बैंड, और नीचे कौन सा बैंड पाया जाता है, वीबी संयोजी बैंड। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें सीबी और वीबी के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत कम। या अपन बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं, अतिव्यापित। जो पार्ट अतिव्यापित है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का, उसको मैं डार्क पेन से दर्शा रही हूं ताकि आपको क्या हो, समझने में इजी रहे। ये वाला पार्ट है वो क्या है, ये वाला जो पार्ट है सीबी और वीबी के बीच में, ये क्या होता है, आपस में अतिव्यापित। अतिव्यापित होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होते हैं, संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं, जिससे चालकता क्या होती है, प्रदर्शित होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं धारा का प्रवाह आसानी से होता है। नेक्स्ट क्या आते हैं अपने पास, कुचालक। कुचालक पदार्थों में क्या होता है कि कुचालक जो पदार्थ होते हैं उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है कुचालकों में,
ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा, अधिक होता है। ये तो क्या हो गया? Cb, और ये क्या हो गया? Vb। तो ये जो ऊर्जा अंतराल है दोनों के बीच में, ये क्या होता है? ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। इसीलिए ऊर्जा अंतराल जब अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या होगी? अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। क्यों खर्च करनी पड़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से Vb से Cb में नहीं जा पाएंगे, मीन्स संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा बच गया अपने पास? अर्धचालक पदार्थ। कौन से बच गए? नेक्स्ट नंबर 3 पर अर्धचालक पदार्थ। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ठोसों में विद्युतीय गुण है वो कंप्लीट होते हैं। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक पदार्थों में क्या गुण पाए जाते हैं, कुचालकों में क्या गुण पाए जाते हैं, इनकी चालकता प्राप्त कैसी होती है, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? ठोसों में चुंबकीय गुण, कि ठोस पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकीय गुण कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपना? ठोसों में चुंबकीय गुण। जैसे अपन ने देखा कि ठोसों में विद्युतीय गुण होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं? चुंबकीय गुण। अब ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कोई 2 रीजन अपने को एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन बनता है कि ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कारण अपने को पूछेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर अपने पास, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? कक्षीय गति। तो पहला रीजन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। ये तो क्या हो गया? पहला रीजन। नेक्स्ट रीजन क्या होगा अपने पास? इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूर्णन गति। ठोसों के जो विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण हैं उनमें से बनने वाले 2 अच्छे क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। इसका रीजन पूछेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है एग्जामिनर अपने से? कि ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कोई 2 कारण बताइए। तो नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने नाभिक के चारों ओर कौन सी गति करता है? कक्षीय गति करता है, जिसके कारण क्या होता है? ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है अपने पास? इलेक्ट्रॉनों की अपने अक्ष पर कौन सी गति? घूर्णन गति। घूर्णन मतलब जो गोल गति होती है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर करता है। इसीलिए ठोस पदार्थों में क्या होते हैं? चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 पार्ट्स में बांटा गया, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक उसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों को चुंबकीय गुणों के आधार पर भी कितने पार्ट्स में बांटा गया? 5 पार्ट्स में बांटा गया। 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पर कौन सा आता है अपना पास? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। इनमें से कैसा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि अपने को 10-15 एग्जाम्पल दे देगा एग्जामिनर। उनमें से पूछेगा कि कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, कौन सा जो आयन है, या फिर एग्जाम्पल देगा वो कौन सा प्रतिचुंबकीय है, कौन सा लोहे चुंबकीय है। एग्जाम्पल से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें किसके बारे में? अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में, कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित। तो ये वाले जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित। जब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पदार्थ आकर्षित होते हैं तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? पाया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? अयुग्मित अवस्था में। लास्ट में क्या बच गया? इसका एग्जाम्पल 3 कैरेक्टर देख लिए।
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन को किस अवस्था में पाए जाते हैं? अयुग्मित अवस्था में। ठीक है, फिर नंबर 4 पर क्या बच गया इसका? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन कौन से? इसके Fe2+, फेरिक धन आयन, Fe3+, Cu2+, Ti2+, Ti3+, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन से पदार्थ होंगे चुंबकीय गुण के आधार पर? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नंबर 2 कौन से हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, वैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित, कैसे कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चूंकि अपने को पता है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं उनमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं पाया जाता, तो इन पदार्थों में क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण नहीं पाया जाता। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? युग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अवस्था कौन सी होती है? युग्मित अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बच गया इसका? एग्जाम्पल की। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, H2O, C6H6, बेंजीन, कॉपर और जिंक। ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में डिफरेंट का क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि अभी तक जो अपनी राजस्थान बोर्ड की एग्जाम हुई है उसमें अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में शायद तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा। लेकिन अपने पास अगर अपने को पता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं तो इनका आंसर अपने पास अच्छे से पता है। इनमें दोनों में डिफरेंट अपन कर सकते हैं, किसमें? अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसके बारे में? लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में, कि लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं। नंबर 3 कौन सा बच गया? लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ। 4 नंबर पर कौन सा? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। नंबर 5 पर कौन सा? फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ को अपन लघु लोह चुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ या फिर और अपन इसको किस नाम से जानते हैं? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। इन तीनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है? आयरन, कॉपर, निकल, क्रोमियम। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? MnO, Mn2O3 और MnO2। ये क्या हो गए? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल। नेक्स्ट कौन से बच गए अपने पास? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? Fe3O4, MgF2O2 और ZnFe3O4। ये क्या हो गए इनके एग्जाम्पल। तो जो फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है? लघु चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? न के बराबर होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होता है? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि इनमें डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था? डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। और चुंबकीय आघूर्ण जो क्या होता है? शून्य। डोमेन व्यवस्था इंपोर्टेंट है। यह कौन सी पदार्थों में पाई जाती है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में पाई जाती है। लोह चुंबकीय पदार्थों में से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो किसकी भांति कार्य करते हैं? स्थायी चुंबक की भांति कार्य करते हैं। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो स्थायी चुंबक की भांति कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन पदार्थों में डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। डोमेन एक दूसरे के प्रति समांतर व्यवस्थित होते हैं।
इसीलिए ये पदार्थ क्या करते हैं, चुंबक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ठोसों में विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण कंप्लीट होते हैं। तो जो अपना सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन वाला जो अपना चैप्टर है उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज जो अपना सॉलिड स्टेट का आपको चैप्टर था वो समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपको रोज हमारे वीडियो हैं वो देखने को मिले। ठीक है, तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।